मित्रों नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है आचरण। अगर मेरे किसी पुराने वीडियो में आपको आचार्य शब्द का अर्थ मैंने कभी बताने की कोशिश की हो तो उसको याद कीजिए कि जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो लोग जरूरी नहीं कि ऐसा आचरण करें जिससे लोगों को प्रभावित करना जिसका उद्देश्य हो, लेकिन फिर भी जानते बूझते जो आचरण करता है, मतलब वैसा लोगों को जिससे लगे कि हाँ ये ठीक बोल रहा है, ऐसा आचरण करे। यानी इधर तो नाचे गाए और उधर ज्ञान की बात करे, तो फिर आपको वो थोड़ा ऊटपटांग लगेगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों में कोई विरोधाभास है। जो नाच गा रहा है वो भी ज्ञानी हो सकता है। जिसके पैरों में घुंघरू बंध गए, क्या वो ज्ञान की बात नहीं कर सकता? चैतन्य प्रभु क्या थे? मीरा क्या थी? पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लेकिन आज भी मीरा को सही रूप में पहचानने वाले लोग कम हैं। एक्चुअल में मीरा के मंदिर बनने चाहिए थे अब तक, मेरा ऐसा ख्याल है, जो कि नहीं बन पाए। मीरा के मंदिर बनने चाहिए थे। तो आचरण, अब आचरण के ऊपर मैं जाता हूँ। एक जो अभी खबरों में खलबल मची हुई है, खलबली, वो ये है कि एक पाकिस्तान की लड़की ने मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की फ़ोटो वीडियो करते हुए बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और महात्मा गांधी को देखो कैसे छोटे से कपड़े पहने हुए हैं, जैसे बहुत ही गरीब हों। अब एक तो वो लड़की नादान है, यूँ समझो आप, ठीक है। तो अपन आचरण में विरोधाभास अगर देखना चाहें तो मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें या महात्मा गांधी को देख लें, बिल्कुल गजब का विरोधाभास है, गजब का विरोधाभास है। लेकिन महात्मा गांधी ने जितने लोगों को आकृष्ट किया, अपनी तरफ खींचा, वो अपने आचरण की वजह से। वो आचरण में महारत हासिल था उनको, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है। आचरण, आचरण शब्द से ही आचार्य शब्द बना है। लेकिन मेरा ये भी व्यक्तिगत मानना है कि महात्मा गांधी कोई ज्ञानी नहीं थे। वो आचरण के सबसे बड़े प्रवचन करने वाले होंगे, और आचरण के लिए प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, आचरण करके दिखाना होता है। लेकिन आचरण करने वाला भी अगर ज्ञानी नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में महात्मा गांधी के व्यक्तिगत उनके जीवन का एक प्रसंग मुझे याद है कि उन्होंने उनकी जो मानने वाली औरतें थी, लड़कियां थी, जो भी थी, वो जगह का नाम ये मेरे कोई भी याद नहीं आ रहा है, नोवा ऐसा कुछ नाम था। वहाँ पे बहुत उपद्रव मचा हुआ था, मारकाट मची हुई थी, और गांधी जी किसी दूसरे गांव में पहुंच गए थे। वहाँ पर कोई एक चीज़ उनकी रह गई, तो उन्होंने उस लड़की को बोला
कि वो चीज़ वहाँ तुम्हारी गलती से तुम्हारा काम था वो लाने का। उस उपद्रव की स्थिति में जब मारकाट मची थी, नोआ खोली ऐसा कुछ नाम है, तो उस लड़की को उन्होंने रात में बोला तुमने गलती की है तो वो चीज़ तुम लाओ। अब आप समझ सकते हो ना कितना ज्ञानी है कौन। तो आचरण तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब वो आचार्य नहीं हो गया। अब अपन लेते हैं महर्षि अरविंद की बात। महर्षि अरविंद को महर्षि की उपाधि प्रदान की भारतीय लोगों ने, लेकिन आचार्य लेले थे, लेले उनका नाम था। वो उनको बताने गए कि तुम अभी जो सोच रहे हो कि तुम इस पद पर पहुंच गए हो, तुम पहुंचे नहीं हो। अब क्या है कि लेले जी को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। जैसे फॉर एग्जांपल रामकृष्ण परमहंस की बात कर लें तो तोता, क्या तोता राम क्या कौन थे वो, जो ज्ञानी थे, वो भी ज्ञानी थे, लेकिन वो एक अलग पद पे थे। तो कई लोगों ने कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस को कि उनसे मिल लो और उनसे कुछ समझ लो। नाम से कुछ नहीं होता। और उन्होंने उनको कुछ बातें भी बताई कि जब देवी माँ तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए, जिसको तुम इतना पूजते हो, उन वो जब अब की बार तुम्हारे सामने आए तुम उसका गला काट देना। समझ समझ पा रहे हैं आप लोग कुछ क्या गड़बड़ हो रही है? सब गड़बड़ ही गड़बड़ है यहाँ तो। यहाँ समझने के लिए बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धि क्या बोलूँ, बुद्धि नहीं, विवेक, विवेक चाहिए इसके लिए। अगर आपका विवेक जागृत हो जाए तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि कौन ज्ञानी है कौन नहीं है, क्योंकि आप फिर शरीर नहीं देखोगे, सीधा उस व्यक्ति, सामने जो भी व्यक्ति है उसके अंतरात्मा में घुस जाओगे और वहाँ से उसको देख पाओगे आप कि वो कहाँ खड़ा है, सामने वो क्या बोलता है, कितनी ज्ञान की बातें करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी अंतरात्मा कहाँ खड़ी है और वो क्या कोशिश कर रहा है, कुछ उसके प्रयास में कुछ दम भी है कि नहीं है, ये उसके अंतरात्मा में घुसने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो आपने जो आज मेरी बातें ये सब सुनने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अध्यात्म की राह पर पथसर हों, आगे बढ़ें और मेरे लिए भी कामना करें कि मैं भी इसी दिशा में प्रयास करूं। बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।